रखा है, वरना उस मांस का मैं वो हाल करूँ उसका नामो निशान मिट जाए। लागा जी से आपका हाथ मांग लो। किसी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी छोटे घर में भी रहना पड़े। सिर्फ माँ से ही शादी करूंगी आगा जी। तो करने का क्या मुआवजा लोगे बताओ। हेलो फ्रेंड, मास जब मुकद्दस के साथ आरेज को बदतमीजी करते देखेगा तो इसे छुड़ाने की कोशिश करेगा कि वो मुकद्दस का हाथ छोड़ दे, मगर आरेज फिर भी नहीं छोड़ेगा। और उसी वक्त आगा जी भी आरेज की ये बदतमीजी देख लेंगे तो इन्हें बहुत अफसोस होगा कि आज तक घर की बेटियों के साथ किसी ने ऐसा सलूक नहीं किया था। अब इन्हें महसूस होगा कि मास बिल्कुल ठीक कहता था, इनका यहाँ रहना अब मुनासिब नहीं था। और आगा जी के इस फैसले से मास और मुकद्दस बहुत खुश थे, लेकिन आरेज जो इन दोनों बहन भाइयों से नफरत करता है, इसे बुरा लगेगा कि अगर वो लोग चले गए तो वो इन्हें जलील नहीं कर सकेगा और ना ही इसे झुका सकेगा। मगर आगा जी अब किसी भी सूरत में इन्हें अपने घर वालों के रहम करम पर छोड़ना नहीं चाहते थे। इस तरह मुकद्दस और मास को वो एक अलग घर लेकर देंगे ताकि वो अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी गुजार सकें। इस तरह मुकद्दस बहुत खुश थी कि इस पर अब किसी की नजरें हावी नहीं होंगी। दूसरी तरफ ऐमन के वालिदैन को ऐमन का मास से मिलना और मुकद्दस की तरफदारी करना बिल्कुल पसंद नहीं था, जबकि ऐमन मास से शादी करना चाहती थी। और ये बात ऐमन के माँ बाप को हरगिज मंजूर नहीं थी कि जो लोग इनके टुकड़ों पर पलते रहे आज वो उनको अपनी बेटी कैसे दे देते। लेकिन आगा जी ऐमन के इस फैसले में इसका साथ देंगे, मगर आरेज तो ऐमन के इस फैसले से जलते अंगारों पर लौट रहा था कि मास जैसे हकीर इंसान के साथ ऐमन की शादी हो। वो ऐमन पर सख्ती करेगा कि वो मास का ख्याल दिल से निकाल दे, मगर ऐमन अब डट जाएगी कि अगर वो शादी करेगी तो सिर्फ मास से ही करेगी। और आगा जी किसी की सुने बगैर ऐमन और मास का रिश्ता तय कर देंगे, जिसे घर वालों को मजबूरन मानना पड़ेगा। और दूसरी तरफ वो आबिस को अपनी माँ को राजी करने के लिए वक्त देंगे तो आरेज सब कुछ अपनी मर्जी के खिलाफ होते देखकर गुस्से से पागल हो जाएगा। और मीटिंग में भी आबिस पर भड़क उठेगा तो सब हैरान हो जाएंगे। घर आकर इसके माँ बाप इसे समझाएंगे कि इसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो इन सारे मामलात को अपने तरीके से हल करने की कोशिश करेंगे। तो आरेज इन्हें जवाब देगा कि वो सिर्फ इनकी वजह से खामोश है, वरना वो तो मास का नाम तक दुनिया से मिटा देना चाहता है। मास का रिश्ता ऐमन से तय तो हो जाएगा, मगर वो खुद को और इस घर को ऐमन के काबिल नहीं समझता। तो इसकी बहन मुकद्दस इसे समझाएगी कि जब ऐमन को इस छोटे घर से कोई एतराज़ नहीं, वो यहाँ रहने के लिए तैयार है, तो इसे तो खुश होना चाहिए। मगर मास की ये खुशी आर्जी साबित होगी जब ऐमन का बाप मास को ऐमन की ज़िंदगी से दूर जाने का मुआवजा देगा कि इसे जितने पैसे चाहिए वो ले ले, मगर ऐमन की ज़िंदगी से दूर चला जाए। और इस बात के लिए आरेज भी इसे मजबूर करेगा तो मास बहुत परेशान हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो ऐमन से मोहब्बत करता है, मगर वो इतना कमज़ोर है कि इनका मुकाबला नहीं कर सकता था। मगर वो अपने इस ख्वाब को ज़रूर पूरा करने की कोशिश करेगा कि एक दिन वो भी एक बड़ा आदमी बनकर इन जैसे लोगों का मुंह बंद कर सके। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।